क्या आपने कभी सिलाई मशीन में कंघी का इस्तेमाल किया है? अगर नहीं तो आज मैं आपको सिलाई मशीन में कंघी का बहुत ही गजब का इस्तेमाल बताने वाली हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। और कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है पेन को लेकर। तो देखिए, जब भी पेन खाली हो जाता है तो इसको उठाकर हम फेंक दिया करते हैं, लेकिन ये पेन भी हमारे बहुत काम आ सकता है। तो देखिए, जब भी हम सिलाई करते हैं तो कपड़े को यहाँ पर लगाते हैं, लेकिन आज हम इस पेन का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसको हमें क्या करना है, इस तरह से देखिए टेप की मदद से यहाँ पर फिक्स कर देना है। और इसका यूज़ बहुत ही अमेजिंग है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको कैप लगा के इस तरह से फिक्स कर दिया है। अब अच्छे से फिक्स करने के बाद देखिए क्या होता है कि जब भी हम सिलाई करते हैं तो कभी कभी इस तरह से पतली स्ट्रिप को हमें सिलाई करना होता है। और होता क्या है, दिक्कत हमें तब आती है जब हम इसको सिलाई करते हैं और इस तरह से देखिए कपड़ा कभी इधर उधर हो जाता है तो सिलाई टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, बिल्कुल इक्वल सीधी सिलाई नहीं आ पाती है। तो अगर हमें सीधा सिलाई करना है ना, तो आप इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हो। बस आपको कुछ नहीं करना है, पेन को इस तरह से टेप की मदद से यहाँ पर सेट कर देना है। अब आप सिलाई करिए, कितना भी आप इधर उधर कपड़ा करेंगे ना तो बिल्कुल भी ये टच से मस नहीं होने वाला है और बहुत बढ़िया तरीके से सिलाई हो जाएगा, वो भी बिल्कुल इक्वल तरीके से। तो देखिए मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर सिलाई जो है हो जाती है। और जब आपका काम हो जाए तो आप इस पेन को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं और वापस से दोबारा भी लगा सकते हैं। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि जब वो भी सिलाई करें तो इस टूल को इस्तेमाल कर पाएँ। अब देखिए ऊपर की साइड जहाँ पर मैंने पेन नहीं लगाया हुआ था वहाँ पर सिलाई थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो गई है और जो नीचे के साइड जहाँ पर पेन का इस्तेमाल करके हमने सिलाई की है ना, वहाँ पर बिल्कुल इक्वल सिलाई आई है। और इसको निकालना भी बहुत आसान है, लगाना भी बहुत आसान है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो अगला टिप है हमारा कंघी को लेकर। तो देखिए हमें क्या करना है, इस तरह की छोटी वाली कंघी लेनी है और उसके बाद कटर लेना है और इसका थोड़ा सा पार्ट हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए छोटा सा पार्ट हमें कट करना है, इजीली हो जाता है। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो आप नाइफ़ को गर्म करके भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको कट कर लिया है और इसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं सिलाई मशीन में। तो कैसे करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर हमें कोई भी नुकीली चीज़ लेनी है और उससे हमें छोटा सा होल यहाँ पर बना देना है। इस तरह से आप कोई भी नुकीली चीज़ ले लीजिए और गर्म करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। अब इसके जो साइड में है ना थोड़ा सा प्लास्टिक निकल के बाहर आ जाता है, तो इसको हमें इक्वल कर देना है कटर की हेल्प से, इजीली हो जाता है। और इस तरह से देखिए ये हमारा कंघी जो है रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, डबल टेप लेना है या फिर आप ग्लू गन भी ले सकते हैं और इस तरह से जो ब्लेड होता है इसका छोटा सा टुकड़ा लेना है, आधा पार्ट लेना है और इस तरह से लगाना है। अब ये टूल हमारा रेडी हो चुका है यूज़ करने के लिए। तो देखिए इसको इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर, जहाँ पर सुई होता है ना, ये जो नट लगा हुआ होता है इसको खोलकर और यहीं पर हम इसको सेट करेंगे। तो इस तरह से देखिए जो ब्लेड वाला पार्ट है ये हमें बाहर के साइड रखना है इस तरह से और वापस से इस नट को हमें यहाँ पर फिक्स कर देना है। तो इस तरह से इस टूल को हम यहाँ पर सेट कर देंगे और इसका यूज़ बहुत ही अमेजिंग है जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसको हम किस तरह से और कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखिए इसको हमने बढ़िया से फिक्स कर दिया है और हमें सुई में धागा डाल देना है। मैं आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगी।
तो इस तरह से देखिए जब भी हम सिलाई करते हैं और कपड़े को इस तरह से लगाते हैं, उसके बाद क्या होता है जब सिलाई हो जाता है तो हमें धागे को काटना रहता है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से देखिए कैंची का इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस टूल को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग सा यूज़ है। इस तरह से हमें बार बार कैंची नहीं उठाना पड़ेगा और हमारा काम फटाफट से बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये कंघी वाला आइडिया भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगला टिप है हमारा टी शर्ट को लेकर। तो देखिए इस तरह की टी शर्ट्स हम सभी के घर में कुछ ना कुछ पुराने पड़े ही रहते हैं। इनको हम यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही डाल देते हैं। तो इस टी शर्ट को भी हम बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, इसको उल्टा करना है और जो नेक पार्ट होता है इसको हमें इकट्ठा कर देना है इस तरह से। अब हमें कोई भी पतला वाला रबर बैंड लेना है या फिर आप यहाँ पर डोरी भी ले सकते हैं और इस रबर बैंड की मदद से इस तरह से देखिए हमें इसको फिक्स कर देना है। कोई भी सिलाई नहीं करनी है, कुछ भी झंझट नहीं है। और इस तरह से देखिए अच्छे से रबर बैंड की मदद से इसको सेट कर देना है और उसके बाद इसको सीधा कर देना है। अब इसको इस्तेमाल करेंगे हम अपनी सिलाई मशीन में। तो इस तरह से देखिए जो सिलाई मशीन होता है ना, अगर इसको हम खुला रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसमें धूल मिट्टी आ जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी मशीन जाम हो जाती है, अच्छे से काम नहीं करती है। तो जब भी आपका सिलाई वाला काम ख़त्म हो जाए उसके बाद आप इस ऑर्गेनाइज़र को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से जो हमने टी शर्ट रेडी किया है इसको हमें मशीन में इस तरह से पहना देना है। अब टी शर्ट का कपड़ा काफ़ी ज़्यादा लूज़ होता है तो ये खिंचता है, तो मशीन इससे बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाता है। देखिए मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको अलग से कवर भी नहीं खरीदना पड़ेगा इसका और घर पर पड़ी हुई बेकार चीज़ों का यूज़ भी हो जाएगा। और जो हमारी सिलाई मशीन है बहुत बढ़िया तरीके से सेफ रहेगी, बिल्कुल भी इसके अंदर धूल मिट्टी नहीं जाएगी। तो अब आप देख ही सकते हैं जो टी शर्ट को हमने यहाँ पर यूज़ किया है इसको हमें ना ही काटना है ना ही सिलना है। इस तरह से 1 मिनट में ये टूल जो है बन के रेडी हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। तो चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। तो देखिए जब भी कभी ऐसा होता है कि सिलाई मशीन का इस्तेमाल हम कम करते हैं और कुछ दिन बाद करते हैं तो क्या होता है कि आपने देखा होगा जो सुई इसका होता है इसमें जंग आ जाता है। अब जब ऐसे ही इसमें हम कपड़े को सिलते हैं तो आपने देखा होगा कपड़े में सिकुड़न सी आ जाती है और कपड़ा कभी कभी फट भी जाता है। तो उस केस में हम क्या करें कि जो सुई पे जंग होता है ना वो रिमूव हो जाए। तो इसके लिए हमें लेना है एल्युमिनियम फॉयल और ये जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। तो इस पर जब हम सिलाई करेंगे तो इस तरह से आप देखेंगे जितना भी सुई में जंग लगा होगा ना वो सारा का सारा निकल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है, धागा जो है ना सुई से निकाल देना है, तब आप सिलाई करेंगे। और इस तरह से जितना अच्छे से आप करेंगे उतना अच्छे से सुई जो है साफ़ हो जाएगा, जितना भी जंग है वो मिनटों में रिमूव हो जाएगा। अगला टिप है हमारा धागे को लेकर। तो देखिए जब भी हमें सिलाई करनी होती है तो धागे का इस्तेमाल हम करते ही हैं और जिस कलर का कपड़ा होता है ना उसी कलर का हम धागा लेते हैं। अब ये धागा इतनी जल्दी नहीं ख़त्म हो पाता है, रखा रहता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कुछ दिन बाद जब हम इन धागे को यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी से ये टूटने लगते हैं। होता क्या है जब भी बारिश के दिन आते हैं तो उन दिनों में इनमें मॉइस्चर आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी से टूटने लगते हैं। तो इसके लिए छोटा सा टिप है, आपको क्या करना है जब भी हम दूध वगैरह बॉईल करते हैं और इसको ढक कर रख देते हैं ठंडा होने के लिए, तो काफ़ी देर तक ये गर्म रहता है। आप क्या कीजिए इस तरह से स्टील की प्लेट पर इसको रख दीजिए। इससे क्या होगा कि जो दूध की गर्माहट है ना वो प्लेट में लगेगी और धागे अच्छे से ड्राई होते रहेंगे, क्योंकि बारिश के दिनों में धूप नहीं आती है। तो इस तरह से आप इन टिप्स को यूज़ करके अपने काम को आसान कर सकते हैं। इस तरह से दूध भी ठंडा होता रहेगा और धागे भी बढ़िया से ड्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दूध जो है बॉईल किया है, आप और चीज़ों पे भी इसको कर सकते हैं।
आज के वीडियो में आपको कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज कर पाए। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का मैसेज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।